सब। तो एक बार फिर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सैनिक स्कूल का एक बेसिक आइडिया क्या है और कितनी स्कूलें हैं, है ना, कितने हर साल एडमिशन्स होते हैं। एक रफ रफ आइडिया हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम एक बार देखेंगे कि सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या है। भाई जिस परीक्षा को हमें देना है पहले ये तो पता चले कि उसमें पूछा क्या जाता है, उसमें सवाल कैसे आएंगे, है ना। तो एक ये वेबसाइट है जिस वेबसाइट को मैंने खोजा है, जिसमें आपको सैनिक स्कूल के बारे में लगभग हर चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको अपनी एज चेक करनी है कि आप उस एज ग्रुप में, मतलब सपोज करो इफ़ यू वांट टू नो कि आपको 2027 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप आराम से इस पर अपनी डिटेल्स भरिए और डिटेल्स भरने के बाद आप इजीली आपको ये एक नोटिफिकेशन दे देगा कंफर्मेशन के लिए। अब अगर मैं क्लास 6 और क्लास 9 की बात करूं तो लगभग दोनों में यही तीन चीज़ें होती हैं, है ना। ये क्लास 6 के लिए है। अब क्लास 6 में आप देखिए, लैंग्वेज टेस्ट 25 नंबर का, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो आपके 50 नंबर हुए। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा वेटेज मैं कहूँ तो मैथमेटिक्स का ही है, जिसपे 3 मार्क्स के हैं वो, तो 50 का 3 हुआ 150 मार्क्स, ठीक है टोटल। देन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो 25 क्वेश्चन होंगे वो भी 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में बेसिकली ऐसे पूछ सकता है कि अभी आपके देश में रक्षा मंत्री कौन है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 125, एंड टोटल मार्क्स होंगे 300, ठीक है। चलिए, और ये क्लास 9 के लिए है, तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये 400 का होता है और क्वेश्चन 150 होते हैं। टाइमिंग क्या होती है, आपको कितना समय दिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्लास 6 के लिए आपको 150 मिनट्स फॉर 2.5 आवर्स, ठीक है। कितना 150 मिनट्स और 2.5 आवर्स। और एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा, तो आप आसानी से उसे देख सकते हैं। अब हम कोर्स सिलेबस पे आते हैं, प्रॉपर सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस देखिए। जैसे कि मैंने बताया 50 क्वेश्चन आएंगे और वो 3-3 नंबर के होंगे, तो 150 का हो गया। अब इस पे आप देखिए, नेचुरल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, यूनिलैटरल मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, profit and loss, simplification, average, percentage, area and perimeter, simple interest, line and angles, complementary and supplementary angles, conversion of unit, Roman numbers, types of angles, circle, volume of cubes, और prime and composite numbers, plan figures, decimal numbers, speed and time, operation on numbers, temperature, arranging of fractions। अब आप देख रहे हैं ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मैंने लगभग 10 सालों का पूरा एग्जाम क्वेश्चंस देखे हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। मतलब आप सोचें कि ये तो ठीक है गवर्नमेंट ने दे दिया है लेकिन कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आराम से। मतलब आप नेचुरल नंबर्स में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, या शायद एक आध क्वेश्चन ऐसा ही हो जो इसके बाहर से आए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तैयारी करते हैं हमारे साथ जुड़ के, या फिर आप ऑनलाइन भी अगर हैं, तो भी हम आपको इतना ट्रेन कर देंगे, इतने कि ये एक भी सिलेबस आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इंग्लिश का सिलेबस देख रहे हैं, अगर आप इसे गौर से देखें तो आप देखेंगे कि इस पे हर वो चीज़ है, मतलब एक बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर है वो सारी चीज़ें हैं बेसिक, मैं तो कहूँगा एडवांस। प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, कंफ्यूजिंग वर्ब, क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप टेंस फॉर्म, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक बहुत ज़्यादा आता है, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन। मतलब आप देख रहे हैं लगभग सारे टॉपिक इस पे कवर किए गए हैं, ठीक है। तो अब तक इंग्लिश का सिलेबस देख के आप समझ गए होंगे कि राह आसान नहीं है। इसके बाद आप आइए जनरल नॉलेज पे।
जनरल नॉलेज का भी वही है कि इसका कोई एक फिक्स सिलेबस नहीं होता, है ना। जनरल नॉलेज का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि वो तो जनरल नॉलेज है, आना ही चाहिए आपको। तो अगर इस पे हम बात करें तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, मतलब पूछ सकता है कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया, जो हम डेली यूज कर रहे हैं चीजों को, है ना। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी पूछ सकता है जो हम डेली यूज कर रहे हैं। उसके बाद आइकन एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया, इंडिया से रिलेटेड जितने भी आइकन हैं, सिंबल्स हैं, नेशनल एंथम है, स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है, जो भी एलिमेंट्री, लेकिन हाँ अवेयरनेस होनी चाहिए एलिमेंट्री, कोई एडवांस लेवल की आपसे नहीं पूछेंगे। फिर उसके बाद मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, जैसे इंडिया में जितने भी रिलीजन्स रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी समुदाय हैं, बेसिक उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं ये जीएस का पार्ट है, कहीं ना कहीं ये जीएस का पार्ट है। देन आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, क्लासिकल, फोक डांस, रिओन्ड पर्सनैलिटीज, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल म्यूजिक, सारी चीजें जितना भी आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद डिफेंस, सर्विस, वेपन्स, आपको क्योंकि आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस दे रहे हैं तो बेसिक सी बात है कि वो आपसे एक बार टेस्ट करेंगे कि आपको इंटरेस्ट भी है या नहीं। सपोज किसी मिसाइल का नाम पूछ लिया कि ये मिसाइल क्रूज है या बैलिस्टिक मिसाइल है ना, कुछ इस तरह की चीजें कि आपको कितना उसके बारे में नॉलेज है। फिर इधर आप आए तो कॉन्सेप्ट्स ऑन माउंटेन टेरेन एंड लाइफ स्टाइल। भाई अब जैसे कि अभी हम कहाँ मध्य प्रदेश में हैं, तो मध्य प्रदेश की जो टेरेन है, स्थलाकृति है, वो सपाट है ना। हालांकि अभी हम अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं तो यहाँ पर आसपास जो जैसे अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं, सतपुड़ा रेंज है, मैकाल रेंज है, ये पहाड़ी वाला एरिया है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया हम एक प्लेन एरिया पे हैं। तो इस एरिया में और उस एरिया में रहने वाले लोगों के जीवन दिनचर्या कैसी होती है ना, तो वो सारी चीजें आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लाल किला की क्या हिस्ट्री है, या फिर जितने भी ताजमहल है, हिस्टोरिकल जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ये साउथ में इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन, आपको ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता होना चाहिए, और अर्थ का शेप, कई बार ऐसा पूछा अर्थ बिल्कुल सर्कल में है या ऊपर से थोड़ी चपटी हुई है ना। तो ये सारे क्वेश्चन भी आते ही हैं बेसिकली। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जितने भी नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल नहीं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, उसके बारे में पूछ सकता है, कैसे बनते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पर है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद फूड, कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेज और वेरियस रिलीजियस, सारी चीजें। नेम्स ऑफ यंग वन डिफरेंट एनिमल्स, मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी के बारे में थोड़ा बहुत आपको रफ आइडिया होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर बचा क्या, सारी चीजें तो पूछ ही रहा है। तो हाँ, कुछ भी नहीं बचा, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा। ये सारी चीजें एक यूपीएससी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, पीएससी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन बस फर्क होता है लेवल का। यही सिलेबस यही होता है, लेकिन फर्क होता है आपके लेवल का, बस, है ना। लेवल से मेरा मतलब है क्वेश्चन पूछने का लेवल। ठीक, अब इस पे और देखिए, स्पोर्ट्स, गेम, रिनोन पर्सनालिटीज, मेजर कंपटीशन, कोई भी ट्रॉफी है ना, जैसे रणजी ट्रॉफी ट्रॉफी हो गई, या जैसे अभी एक सूर्यवंशी करके एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो अभी अंडर 19 में खेल रहा है, लेकिन हाँ बहुत शानदार खेल रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें पूछ सकता है कि आपको कितनी अवेयरनेस है गेम्स के बारे में, क्योंकि आप जाओगे जब सैनिक स्कूल में तो आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, साथ ही साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई जाएगी, है ना। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, आपको स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद सुपर सेंसेस, हाउ टू प्लांट एनिमल्स सेंस देयर सराउंडिंग्स। अब जैसे आपको पता होगा जब भूकंप आता है या आने वाला होता है, उससे पहले ही कुछ ऐसे जानवर हैं जो हरकत करने लगते हैं, जैसे गाय वगैरह जो होती है वो ऊपर पहाड़ों की ओर चढ़ने लगते हैं या कोई ऊंचाई क्षेत्र पे जाने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेंस है वो हमसे ज्यादा मजबूत होती है, तो वो पहले ही इस चीज को भाप जाती है कि जो भूकंप आने वाला है वो उनको पहले ही पता चल जाता है, तो वो पहले ही अपने आप को बचाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी आपको नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। अब देखा जाए तो आज से लगभग 7-8 हज़ार 10,000 साल पहले की हिस्ट्री में हम यही देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके साथ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे काऊ मतलब गाय, बैल,
भेड़, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये ऐसे हैं जिनके साथ हम एक म्यूचुअली रह रहे हैं, है ना। जैसे पेट्स हैं ये सारे। गाय से हम बेसिकली दूध, गाय भैंस से दूध प्राप्त करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक म्यूचुअलिज्म है ना। आप इधर आएंगे तो देखेंगे नेम ऑफ यंग वन डिफरेंट एनिमल, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको बॉडी के सारे पार्ट्स के फंक्शंस पता होना चाहिए कि हार्ट है तो वो ब्लड को पंप करता है, लंग्स हैं वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स का प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट एंड डाइजेशन, बॉडी को लेके आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा है वो पता होना चाहिए। कुकिंग एंड परसिविंग टेक्निक्स, खाने पीने के जितने भी मसाले हैं, है ना, खाद्य पद्धतियाँ हैं, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, है ना, सार्क, ब्रिक्स, यूएन, यूनाइटेड नेशंस बेसिकली, ऐसे करके जितने भी, जैसे अभी नाटो सबसे ज़्यादा चल रहा है। नाटो, ये नाटो 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 नहीं है, ये केवल नाटो है ना। एक गाना आया था ना उसमें, आर मूवी में, नाटो नाटो करके, तो ये वो नहीं है। ये नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे जब क्लासेस होंगी तो। उसके बाद जर्मनाइजेशन एंड सीड डिप्रेसल, मतलब जर्मनाइजेशन कैसे, ये साइंस का बेसिकली पार्ट है। ठीक है, इसी तरह करके अगर मैं और जल्दी जल्दी डिस्कस करूं तो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, मतलब आज हम नई नई टेक्निक आ रही है हमारे पास, लेकिन ट्रेडिशनली भी तो लोगों के पास नॉलेज था कि आपको जब बारिश हो रही है तो आप पानी को कैसे बचाएंगे, कैसे रिजर्व करेंगे, ताकि गर्मियों के दिनों में आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में हो। कोई तो टेक्निक रही होगी पहले, तो वो सारी टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी जितने भी हैं हमारे देश में, कम से कम मध्य प्रदेश में जितने, उतने तो पता ही होने चाहिए। तो उसके बारे में फिर आपको फॉरेस्ट से क्या क्या प्रोड्यूस मिलता है आपको, है ना, जैसे लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, औषधियाँ मिलती हैं, जितने भी प्रोड्यूस मिलता है बेसिकली उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन एंड माइक्रोबियल डिसीज, जितने वाटर वाटर पॉल्यूट जब होगा, है ना, पानी जब गंदगी होगी, पानी में गंदगी मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि माइक्रोबियल डिसीज बढ़ेंगी, तो आपको उसके बारे में ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट विद वाटर ऑन एवरीडे लाइफ, आप डेली लाइफ में पानी का क्या क्या यूज करते हैं और कहाँ पानी बचाया जा सकता है। आप देख रहे हैं वाटर के बारे में कितने, 3 जगह दे दिया, वाटर हार्वेस्टिंग, ये और ये 3 जगह, शायद आगे भी हो। ठीक है, एक इससे भी आप जोड़ सकते हैं फार्मर के बारे में। तो 3 जगह, इसका मतलब आप समझो कि ये क्वेश्चन आना तय है, वाटर के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ये भी देखिए है, इवेपोरेशन, कंडेंशन एंड वाटर साइकिल, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बारिश कैसे होती है, क्या हुआ कि इस बार बारिश कम हुई, क्या होगा कि बारिश ज़्यादा होगी, और उसके क्या क्या स्टेज होते हैं, किस स्टेज में बारिश पानी के रूप में, बूंदों के रूप में गिरती है, किस स्टेज में बारिश में ओले पड़ते हैं, मतलब बर्फ के रूप में गिरते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने ये जीके वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया है और आपको समझ में आ गया है कि जीके भी हमें ठीक ठाक पढ़ना होगा। और आप ये भी समझ पा रहे होंगे, अच्छा ये क्लास 9 का है ना, क्लास 9 का ऐसा कुछ फर्क नहीं है, लगभग जो क्वेश्चंस का जो सिलेबस है लगभग सेम है, लगभग मैं कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ तो अंतर होगा ही। लेकिन बस सवाल जो पूछे जाएंगे ना आपसे, तो जो 6th क्लास वाले सवाल हैं वो थोड़े से कम डीप होंगे, और जो 9th क्लास वाले सवाल हैं वो ठीक ठाक डीप होंगे, मतलब ठीक ठाक। ठीक है, तो हमें तो अभी 6 में फोकस करना है। तो आपने सारा सिलेबस देख लिया। अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि ये 2-4 महीने का खेल नहीं है कि आपने 2-4 महीने कोई क्लास ज्वाइन कर ली या कोई ऑनलाइन लेक्चर देख लिया और आप इसे निकाल लेंगे, क्योंकि एक ही बार आपको चांस भी मिलना है। अगर ऐसा होता, यूपीएससी पीएससी की तरह होता कि आप 40 साल तक आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, तो एक अलग बात थी, लेकिन आपके पास एक ही मौका है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मौके होंगे, है ना। आपके पास 1 या 2 ही मौका है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी रह रहे हो, जिस क्षेत्र में भी रह रहे हो, जिस राज्य में, जिस जिले में रह रहे हो, अगर ये मुमकिन है तो प्लीज़ आप कोई ऑफलाइन क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास पढ़ने का एक अलग ही वो होता है, क्योंकि आप टीचर आपके पास होते हैं, आपका ग्रुप होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आपसे कुछ मिस हो गया, तो कोई बात नहीं, टीचर्स हैं, आपका ग्रुप है, आपका बैचमेट है, आपके क्लासमेट्स हैं, है ना।
और अगर आप ऑनलाइन करने में अभ्यस्त हैं तो मैं ऐसा नहीं कहता ऑनलाइन गलत है, अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं अच्छे से बिना अपने माइंड को डाइवर्ट किए तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन, ऑफलाइन से अच्छा मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया और रफ रफ हमने सैनिक स्कूल का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने कर लिया। अब हम जब तीसरा वीडियो लेके आएंगे उसमें हमारा मेन फोकस होगा क्वेश्चन पेपर, अब हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हमें सिलेबस पता होगा। वहां पर मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि देखिए हमने ये सिलेबस डिस्कस किया था और अब वही सिलेबस से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको भी इस चीज में क्लियर हो जाएगा कि हाँ सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ जितना सिलेबस है वो भी छोटी बात नहीं है, इसे पढ़ने में ही कम से कम मतलब 1 साल तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप अभी अप्रैल से चालू करते हैं तो अगले जनवरी तक आराम से ये खत्म हो जाएगा, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।